जय गुरु जी। जय ग्रंथ साहब। ग्रंथ हमारे लिए साहब से कम नहीं है और गुरु का महत्व मेरे जीवन में महत्वपूर्ण है। मेरे गुरु कौन हैं? मैंने किसी एक व्यक्ति को गुरु नहीं बनाया। मेरे गुरु बहुत से हैं जिन्होंने मुझे पढ़ाया, जिनसे मैं प्रेरित हुआ। जो पुस्तकें हैं, ग्रंथ हैं, वो मेरे गुरु हैं। मैं इनको मिलाकर वही सम्मान देता हूँ जो गुरु ग्रंथ साहब का सम्मान है, वही सम्मान देता हूँ। वास्तव में ग्रंथ ही गुरु हैं। इनमें कोई दोष नहीं होता। गुरु में एक बार को दोष हो सकता है, गुरु में एक बार को कोई व्यक्तिगत कमी हो सकती है, लेकिन ग्रंथों में कोई कमी नहीं होती। आज का जीवन प्रबंधन का ये वीडियो, लाइफ मैनेजमेंट वीडियो, दिनचर्या पर आधारित है। किस प्रकार से आप जीवन शुरू करते हैं, दिन प्रारंभ करते हैं। तो कोशिश करेंगे कि इसमें सारा जो टाइम आपका एक दिन का होता है उसमें मैं कुछ बता सकूं। मैं इस चैनल पर डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित के नाम से आपको जानकारी देता हूं। आनंद जीवन में होना चाहिए और प्रदीक्षित का अर्थ आपको पता ही है, दोनों मिला के आनंद प्रदीक्षित। ये मेरा पेन नेम है इस जगह का, बोलने का, लिखने का। बाकी तो काफ़ी चीज़ें फेसबुक पर, वो सारी चीज़ें आपको क्लियर ही हैं। तो जब आप सो के उठते हैं तो क्या करते हैं? दैनिक दिनचर्या नित्य कर्म से निवृत्त होकर, या नित्य कर्म से निवृत्त होने के पहले जब बेड से जागते हैं, जिस समय अलार्म बजता है, तब आपके मन में क्या प्रतिक्रिया आती है? बस यहीं से आपका दिन शुरू होता है। मैं ये नहीं कहता कि आप उठ के धरती माता को प्रणाम करें कि धरती के चरण स्पर्श करके, वो आध्यात्मिक आस्था है, धार्मिक आस्था है, जैसा आप करते हैं वो करें। सभी धर्मों में ये नहीं है, तो इसलिए मैं तो यहाँ जनरल बोलता हूँ, सभी के लिए ये नहीं है। लेकिन ये है कि जब आप उठते हैं, अलार्म बजते ही, आपने अलार्म लगाया क्यों? क्योंकि आपको सुबह उठना है 5 बजे, 6 बजे, जो भी टाइम आपने लगाया। अगर आप स्नूज़ करते हैं, अलार्म को 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए स्नूज़ कर देते हैं, रोक देते हैं, तो ये आपका दोष है, व्यक्तित्व का दोष है, इसे दूर करिए। नेवर स्नूज एन अलार्म। आपके व्यक्तित्व की सबसे अच्छाई ये होगी कि अगर आप अलार्म के पहले ही जाग जाएं। इसका मतलब ये नहीं कि इतने टेंस आप सोएं, रात भर टेंशन बना रहे, मुझे सुबह 6 बजे जगना है। मैं 6:10 का अलार्म लगाता हूँ तो 6:10 पर मैं जाग जाता हूँ। अलार्म से 2 मिनट पहले ही जाग जाता हूँ। दोपहर में 1 बजे चाय पीता हूँ, थोड़ी सी दोपहर की नींद लेकर, तो 1 बजने में 5 मिनट में जाग चुका होता हूँ। अलार्म लगाने की ज़रूरत नहीं है, चाय आ जाती है, चाय पी लेता हूँ, फ्रेश हो जाता हूँ। आपको भी थोड़ा ट्रेन करना पड़ेगा अपने को। यदि आप दिन में कोई रुचिकर कार्य नहीं करने जा रहे हैं, इंटरेस्टिंग वर्क नहीं करने जा रहे हैं, तो आपका सोने मन लगेगा। और अगर आप इंटरेस्टिंग कर्म करने जा रहे हैं कोई सा, तो जागने मन लगेगा। सोचो कि 6 बजे आपने अलार्म लगाया है और 6 बजे आपको घर से निकलना है कार उठाकर। आधे घंटे में आपको हाईवे पर किसी जगह पहुंचना है जहां पर आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड आपको मिलने वाला है। आप कभी स्नूज करेंगे अलार्म को? मेरे ख्याल से तो कोई नहीं करेगा। आप तो अलार्म के पहले ही उठ बैठेंगे, 5 बजे से इंतजार करेंगे कब 6 बजे कब मैं चलूँ। बस यही होना चाहिए। आपका कार्य आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड है, उतना ही प्रिय है आपको जितना कि ये रिश्ता प्रिय है आपको। आप अपने वर्क से अगर इतना जुनून से मोहब्बत करेंगे, जो मोहब्बत आप अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड से करते हैं, उस जुनून से आप प्रेम करेंगे, तो आप अलार्म पर उठेंगे फ़ौरन। जैसे अलार्म बजेगा आप खट से उठ बैठेंगे और उठ के एकदम दिन शुरू कर देंगे। सो जंप स्टार्ट योर लाइफ फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। शुरू से, सुबह से एकदम जंप स्टार्ट कर दीजिए, जंप करिए, सीधे स्टार्ट करिए लाइफ। ये सोच के स्टार्ट करिए कि आज का दिन आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। यू विल लाइक एवरी एक्टिविटी ऑफ दिस थिंग, नथिंग नेगेटिव शैल हैपन, एवरीथिंग पॉजिटिव विल बी देयर एंड यू विल एंजॉय इट। आनंद, परम आनंद, हर काम में आपको आनंद आएगा। ये विश्वास करके पूरा अपने दिल पर हाथ रखिए और कहिए कि मैं आज का दिन अपने जीवन का अत्यंत महत्वपूर्ण मानता हूँ। ईश्वर मुझे इस बात के लिए एम्पावर करें, सशक्त करें कि मैं आज के दिन को पूरी तरह से ठीक से निभा सकूं और मैं कोई गलत काम ना करूं। मैं अपने वीडियोस अपलोड करता हूं यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए और वैसे भी लाइफ मैनेजमेंट के लिए जो लोग देखते हैं।
आलोचकों से मैं कहता हूँ कि अनावश्यक आलोचना न ढूंढ के अपना काम करें तो बेटर होगा। मेरे और मेरे फॉलोअर्स के बीच में अनावश्यक आने से कोई लाभ नहीं है। अपनी जलन में स्वयं जलेंगे, इससे कोई लाभ नहीं है। इसलिए कृपया किनारे रहें, वो ज़्यादा अच्छा है। मुझे दिखने दें, मुझे दिखाई दे रहे हैं जो लोग मुझे लाइक करते हैं, मुझे उन्हें देखने दें। आप बीच में आके अपना बड़ा सा सर न फंसाएं तो बेटर है, क्योंकि अनावश्यक रूप से मेरे में उनके बीच में बाधा होती है। बहुत विश्वास का रिश्ता है। मैं जब एड्रेस करता हूँ तो मैं कहता हूँ कि मैं तुम शब्द यूज़ करता हूँ, इसलिए कि जो लोग मुझे देखते हैं, सुनते हैं, ज़्यादातर मुझसे बहुत छोटे उम्र में होते हैं और नेचुरली आयु में छोटे, ज्ञान में भी छोटे। पद का यहाँ मतलब ही नहीं, मैं रिटायर हो गया, आईएएस रैंक से रिटायर हुआ हूँ, पीसीएस अधिकारी रहा हूँ। एक निश्चित समय बाद पीसीएस अधिकारी आईएएस रैंक पे आ जाता है। तो और बाकी सारे ज्ञान की बातें अगर जाननी है, आपको नॉलेज मेरी समझनी है तो, या मेरी क्वालिफिकेशंस देखनी है तो फेसबुक पे जाइए, बायो पढ़िए। बहुत से लोग हैं जो अपनी बायो में कुछ लिखते ही नहीं, ऐसा नहीं, मेरे में सब कुछ लिखा हुआ है। एनीवे, तो मुझे उनसे मिलने दीजिए जो मेरे अपने हैं। आप सब पर मेरा पूर्ण विश्वास है, आपको मुझ पर पूर्ण विश्वास है, तो इसलिए बीच में तो थर्ड पर्सन का मतलब ही नहीं। ये तो एक बड़ा आपसी फिड्यूशरी रिश्ता है, बहुत ही विश्वास का रिश्ता है। मैं आपसे मिलता हूँ, मेरे सामने कैमरा नहीं होता है, मेरे सामने आप लोग होते हैं, हज़ारों लोग आप लोग होते हैं। फ़िलहाल तो हज़ारों ही हैं, तो हज़ारों लोग होते हैं जो कि मुझे मैसेजेस से, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, तमाम तरह से बहुत कुछ पूछते भी हैं, प्रशंसा भी करते हैं। आप सबको धन्यवाद है, थैंक्स आपको कि आप देखते हैं और आप लाइक करते हैं। सर्टेनली आप थैंक्स के पात्र हैं। तो मैं बता रहा हूँ कि सुबह जब उठिए तो अपने को आश्वस्त करिए, विश्वास दिलाइए। पीठ पे हाथ पहुँचता नहीं, नहीं तो पीठ पे करते, पीठ को कहते कि शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया, शाबाश बढ़िया, ऐसे ही उठा करो। कहा करो, अगर हाथ पहुँचता है तो पहुँच जाए, कहा करो। फिर इसके बाद आप फ्रेश होने का टाइम आपका कितना है, ब्रश करना, नहाना, कपड़े पहनना, तैयार होना, ये टाइम मिनिमम करिए। धीरे धीरे कोशिश करिए कि मिनिमम हो। रात को कपड़े टांग दीजिए, अपने कपड़े रात को चुन के टांग दीजिए। नहाने के कपड़े बाथरूम में फिट कर दीजिए। अगर आपको गीज़र ऑन करना है तो गीज़र ऑन कर दीजिए, जिससे कि सुबह ऑन करके फिर इंतज़ार न करना पड़े। मुँह जमाइयाँ ले रहे हैं हाँ करते हुए, जी गीज़र का इंतज़ार कर रहे हैं, अब ये जो है गर्म होगा तब ये पानी देगा मुझे। रात से कर दीजिए, वो तो ऑफ हो ही जाएगा ऑटोमेटिकली। जब वो अपने आप जब गर्म कर देगा पानी बंद हो जाएगा। तो इसलिए ऐसा करें। और सुबह आपको समय नहीं लगना चाहिए ज़्यादा, बहुत कम समय लगना चाहिए, मिनिमम टाइम। विदिन 10 मिनट्स मैं तैयार हो जाता हूँ, एकदम रेडी होकर बिल्कुल। और सोते से उठा दीजिए मुझे, 10 मिनट्स के अंदर मैं तैयार हो जाता हूँ, एकदम फिट। परिवार में माहौल रखिए कि आपको सुबह उठकर जो ज़रूरत पड़ती है वो मिल जाए, चाहे वो मम्मी से मिलना हो, या छोटी बहन बड़ी बहनों से हो, या पत्नी से हो, या पति से हो, या जिससे भी हो। यानी कि आपको सुबह चाय या नाश्ता जो भी मिलना है वो मिल जाए। अगर आप खुद बनाते हैं बहुत अच्छी बात है, खुद बनाते हैं तो खुद बना लें, लेकिन सारी चीज़ें रेडी होनी चाहिए। नहीं कि सुबह नाश्ता करना, ब्रेड के लिए भागे जा रहे हैं। रखिए फ्रिज में, इन्वेंट्री मैनेजमेंट करना सीखिए, आप सुखी रहेंगे। जो मैं बातें बता रहा हूँ, आईएएस से इनका संबंध ये है कि जब तक आप ये सब नहीं करेंगे तो आपके पास टाइम नहीं बचेगा। मैं आपको टाइम बचाना बता रहा हूँ। मेरा एक सूत्र याद रखिए, मेरा सूत्र है, सेकंड बचाओगे तो मिनट बचेंगे, मिनट बचाओगे तो घंटे बचेंगे, घंटे बचाओगे तो दिन बचेंगे, और जब दिन बचाओगे तो महीने बचेंगे, जब महीने बचते हैं तो पूरा साल बच जाता है। आप फेल नहीं होते आईएएस में, याद रखिए। सो दैट स्टार्ट सेविंग सेकंड्स, सेकंड्स बचाना शुरू करिए, बचाइए सेकंड्स। एक एक चीज़ में सेकंड्स बचाइए, कंजूस के धन की तरह। एक एक सेकंड खींचा रख लिया, जेब में डाल लिया, ये मेरा एक सेकंड, ये मेरा एक सेकंड बचा। सेकंड बचाओ, अनावश्यक टाइम नष्ट ना करें। अखबार पढ़ना है, अखबार पढ़िए, अंडरलाइन करना अंडरलाइन करिए, कुछ भी करिए। अब बात आती है जब आप नाश्ता करने बैठते हैं तो आप क्या नाश्ता करते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है। जितना अधिक आप तामसिक भोजन का नाश्ता करेंगे, मैं कोई हिंदू धर्म का उपदेश नहीं दे रहा आपको, तामसिक का मतलब है बहुत ज़्यादा मिर्च मसाला प्याज फलाना ढिमाका ये सब। अगर आप ये सब चीज़ें खाते हैं उतनी ही गैस बनेगी, उतने ही ज़्यादा आप तनाव में रहेंगे। गैस हमेशा मस्तिष्क में तनाव लाती है, एसिडिटी हमेशा तनाव लाती है। जितना ही सात्विक रहेंगे, कॉर्नफ्लेक्स खाएंगे, दलिया खाएंगे, इवन अगर आप सिंपली, मैं प्रेफर करता रहा हूँ बहुत पहले से कि नाश्ते में भी कुछ ऐसी चीज़ ले लें कि जो सिंपल सी हो,
एक ज़माना था जब पूड़ी पराठा खाया करता था बहुत ज़्यादा, और वो सब चीज़ें तली हुई कचौड़ियाँ और ये और वो, उसी का परिणाम ही हुआ कि शरीर का वजन बढ़ गया, डायबिटीज़ हो गई, ब्लड प्रेशर हो गया, तमाम सारी बातें हो गई। बट आपके मन में उठ सकता है कि जब मैं पीसीएस की तैयारी कर रहा था तब तो मैं ऐसे ही खाता रहा हूँगा। हाँ बिल्कुल, मैं ऐसे ही खाता रहा। मैं बहुत तला भुना खाता रहा। मैंने तामसिक भोजन नहीं खाया कभी। मैं मांसाहारी नहीं हूँ, प्योर वेजिटेरियन हूँ, और स्मोकिंग ड्रिंक्स वगैरह से हमेशा दूर रहा। ये नहीं कि छोड़ा हो, नो, आई एम टोटली फार अपार्ट, बहुत दूर रहा। तो इसलिए क्या है कि जो मेरा बैलेंस हो जाता था, अगर मैंने पूड़ी कचौड़ी पकौड़ी का नाश्ता भी किया मान लीजिए, तो मेरा बैलेंस रहता, क्योंकि मैं स्मोक नहीं करता, मैं और चीज़ें नहीं करता, अल्कोहल नहीं लेता, कुछ नहीं करता, तो अननेसेसरी चीज़ें मेरे पेट में नहीं जा रही। बट मैं सजेस्ट करता हूँ, क्योंकि उससे मुझे बाद में ओबेसिटी हुई, वज़न बढ़ गया। जिस समय मैंने पीसीएस की नौकरी ज्वाइन की, मेरा वज़न 110 kg था एंड इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू मूव फॉर मी। और ऐसे मुझे नैनीताल में ट्रेनिंग करनी पड़ी। मुझे ट्रेनर दौड़ाते थे पूरा, और उस दौड़ने में मेरी क्या हाल होती थी मैं ही जानता हूँ। तो इसलिए मैं बताऊंगा, एक वीडियो मुझे अभी अपलोड करूंगा शायद आज ही, जिसमें मैं ये बताऊंगा कि एक ऑफिसर की लाइफ कैसी होती है, वो मैं बताऊंगा उसको देखना आप, शायद अगले वीडियो में मोस्ट। तो अगर आप थोड़ा सा सात्विक रहेंगे भोजन में, देन सर्टेनली इट विल हेल्प यू। जिस समय आप नाश्ता करने के बाद ये फील ना करें कि पेट भारी हो गया, अब मुझे लेटने की ज़रूरत है, तो आपका नाश्ता सही है। मिल्क लीजिए, अगर आप एग लेते हैं तो एग लीजिए, और कोई दिक्कत नहीं है एग लेने तक में, लेकिन अननेसेसरी मीट वीट मत खाइए तो ज़्यादा अच्छा है। अगर बात वही है, मैं यूपीएससी की तैयारी करने वालों की बात कर रहा हूँ। लाइफ बदलनी पड़ती है माय डियर, लाइफ नहीं बदलोगे तो फ्यूचर नहीं बदलेगा। फ्यूचर बदलो। तुम 10 लोगों का एग्जाम्पल मुझे दे सकते हो, फलाना मीट खाता था, या वो नॉनवेज खाता था, बहुत तला भुना खाता था, देखो आईएएस में निकल गया। ठीक है, निकल गया, ये मेरी थ्योरी है, आप उसकी मान लो, मुझे कौन सी प्रॉब्लम है, उसकी मान लो। तो मैं ये नहीं कहता, एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर, और क्या पता क्या कंडीशंस किसकी होती है। कोई इंसान बहुत दौड़ता है, सुबह उठ के वो कई किलोमीटर दौड़ लगाता है, सब भस्म हो जाता है, सब कुछ जो खाता है भस्म, कोई दिक्कत नहीं, उसका पेट सही रहता है हमेशा। इसलिए ये तो स्पेसिफिक कंडीशंस है। मैं बता रहा हूँ, एक जनरल बात बता रहा हूँ, दूसरी बात मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। तो आपके मानने के लिए यही है कि अगर आपको अच्छा लगे तो आप मानेंगे, नहीं अच्छा लगे कोई बात नहीं है, कोई कंपैरिजन थोड़ी होता। तो थोड़ा सात्विक रहें। दूसरी बात यह है कि इसके बाद आप जो है सुबह से नाश्ते के बीच में अखबार पढ़ डालिए, अखबारों के नोट्स बना लीजिए, नोट कर लीजिए। कटिंग काटना हो तो कटिंग काट लीजिए। मैं वैसे नहीं प्रेफर करता कटिंग काटना, पढ़ना केवल काफ़ी है, बट कुछ लोगों को कुतरने की आदत होती है, तो कुतरिए, कोई दिक्कत नहीं। तो कुतर के डाल देना, कटिंग कर करके। अगर आप कटिंग करके उसको पढ़ते हैं देन दैट्स ऑल्सो वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है, उसको पढ़िए। मैं इसको रेस्ट्रिक्ट नहीं करता, जैसे जिसको अच्छा लगता है वैसे वो करता है। फिर इसके बाद बात आती है कि फिर आप क्या करते हैं। देखिए, मेरे लिए एक यूपीएससी के एस्पिरेंट की लाइफ में पढ़ना 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 और केवल पढ़ना, याद करना और केवल याद करना, रिवाइज़ करना और केवल रिवाइज़ करना है। फालतू एक्टिविटीज़ के लिए स्थान नहीं। शॉपिंग उतनी करिए जितनी की ज़रूरी हो, नहीं तो आजकल ऑनलाइन अवेलेबल है, किताबें ऑनलाइन मंगाओ, पेन ड्राइव ऑनलाइन मंगाओ, कंप्यूटर्स तक ऑनलाइन आते हैं, सोफे तक ऑनलाइन आते हैं, हर चीज़ आती है। मैं हर चीज़ ऑनलाइन मंगाता हूँ, पिछले 3 साल से मैं सब चीज़ ऑनलाइन मंगा रहा हूँ, एवरीथिंग। अगर मुझे एक कोल्ड ड्रिंक की भी ज़रूरत है तो ऑनलाइन ऑर्डर करता हूँ और आ जाती, कोई दिक्कत नहीं। क्यों जाए बेकार में, क्या ज़रूर जाने। फिजिकल एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी जब करना हो तो फिजिकल कर लो, अपने घर पर कर लो, क्या दिक्कत है। तो इसलिए अननेसेसरी मार्केट मत जाइए। अननेसेसरी बाज़ार जाते हैं, 4 लोगों से मुलाकात होती है, यार दोस्त मिलते हैं, दोस्तों को बिठाकर घर पर मत बैठिए, बुलाकर घर पर मत बैठाइए। डिस्कस करना हो, ये सबसे बड़ी गलतफहमी है ग्रुप स्टडी, इससे बड़ी गलतफहमी नहीं है। ग्रुप स्टडी से कोई नहीं बनता, ग्रुप में जितने लोग होते हैं सब फेल हो जाते हैं। ये स्टडी सर्कल्स तो कोचिंग्स होती हैं, कोचिंग्स के नाम होते हैं। आप अपने घर पर स्टडी सर्कल ना चलाएँ तो बेटर है, मेरी राय है। स्टडी सर्कल चलाने में केवल आप खाएंगे पिएंगे, मस्ती करेंगे, तीसरे की बातें करेंगे जो प्रेजेंट नहीं होगा, मस्ती की बातें करेंगे, इसकी उसकी बुराई करेंगे, ये सारी बातें करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। गॉसिप होगी, गॉसिप ओनली, स्टडी नहीं होती। बीच में हाँ थोड़ी बहुत देर के लिए संविधान के आर्टिकल पूछ लिए, इधर उधर कर लिया, इकोनॉमिक डाटा पूछ लिए, यही सब होगा और कुछ नहीं होगा। ग्रुप स्टडी में कोई नहीं निकलता। मेरा एक और सेइंग है, मेरा कथन जो मेरे स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से याद है, भेड़ें चलती हैं ग्रुप में और शेर चलते हैं अकेले। आप आईएएस बन रहे हैं, शेर हैं तो शेर की तरह रहिए, अकेले सीखिए, अकेला चलो रे। यहाँ पुकारने की जरूरत नहीं किसी की कि जब तुम्हार डाक सुनी केव ना आवे तो बे एकला चलो रे, एकला चलो रे, एकला चलो रे। तो अकेले चलो, अकेले चलो, जब तुम्हारी आवाज़ सुन के कोई ना आए। गुरुदेव कहते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर जी,
मैं चलता हूँ अकेले, मैंने दोस्त नहीं बनाए। बीच में मैंने स्टूडेंट्स को फ्रेंड्स की तरह से ट्रीट किया, अब मैं फ्रेंड्स की तरह नहीं ट्रीट करता हूँ। मेरा एक्सपेरिमेंट कह रहा था 5-15 साल का, मैंने देखा कि यंग जनरेशन को समझने के लिए मैंने उन्हें टोटली फ्रेंड्स की तरह समझ के उनसे मैंने जाना कि यंगर जनरेशन क्या सोचती है, क्या करती है। दैट वॉज ए मार्वलस एक्सपेरिमेंट। बट जनरेशन्स आर अपार्ट, जनरेशन्स तो दूर होती ही हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो इसलिए मेरा एक्सपेरिमेंट पूरा हो गया, मेरा अध्ययन पूरा हो गया, रिसर्च पेपर्स भी पूरे हो गए, बहुत सारे मैंने लिख लिए, पब्लिश हो गए। मैंने लिखने का मतलब पब्लिश होना होता है, मैं लिखने का मतलब ही नहीं लिखा और रख लिया तिजोरी में। पब्लिश्ड है, इंटरनेशनल जर्नल्स में पब्लिश्ड हैं तमाम यंगर जनरेशन के ऊपर किए गए शोध, मेरे रिसर्च जो है। तो बिना वो इंक्लूसिव रिसर्च के पॉसिबल नहीं था कि मैं आपसे घुल मिल कर बात करूं, तब तक ही पॉसिबल नहीं था। मैंने की और मैंने पाया दैट यू पीपल आर वेरी गुड, यू आर एक्सीलेंट, यू हैव पोटेंशियल, तुम्हारे अंदर बहुत शक्ति है, उद्दाम वेग है, बहुत शक्ति है और पता नहीं क्या क्या कर सकते हो। आई एम हैप्पी दैट आई न्यू यंगर जनरेशन। अब मैंने अपना माइंड दूसरी तरफ डाइवर्ट किया, मैं आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको जान चुका हूँ तो मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो निठल्ले हैं, नशे में रहते हैं, मस्ती कर रहे हैं इधर उधर, जिनका कोई एम नहीं है, अपना कैरियर चौपट कर रहे हैं, उनसे मेरा कोई मतलब नहीं है। सीरियस लोगों के प्रति, यंगर जनरेशन तो है ही, आप जब आप IAS की तैयारी कर रहे हैं तो उनके प्रति मेरा कहना। तो अपने दिनचर्या में बहुत ज़्यादा मित्रों को मेरा तो कहना है किसी को भी शामिल ना करें, अपनी दिनचर्या में खुद पढ़ें, किताबों को अपना मित्र बनाएं, बुक्स को अपना मित्र बनाएं। मित्र इंस्पिरेशन के तौर पर ठीक हैं, लेकिन इसके लिए नहीं। मैं बहुत से लोगों को जानता हूं जो कपल तैयारी कर रहे हैं और एक दूसरे के हेल्पिंग हैं। अभी तक मैंने कई कपल्स देखे हैं जो एक दूसरे की हेल्पिंग है, मेरे ही स्टूडेंट्स कई रहे हैं। उन्होंने मुझे क्लास में कभी नहीं बताया कि वो कपल हैं, लेकिन उन्होंने तैयारी की और दोनों निकले। इसका मतलब कितना ज़बरदस्त उनके अंदर अनुशासन है कि उन्होंने तैयारी की और वो निकले। मेरे परिचितों में, मेरे दूरस्थ रिश्तेदारों में, मेरे गांव के लोगों में कई ऐसे कपल्स हैं जो आज IAS PCS हैं। उन्होंने कपल रहते हुए IAS PCS तैयारी की, माने कि बिना शादी के, जब तक वो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के रिश्ते में थे उन्होंने तैयारी की, वो निकले। ऐसा कहीं पाप नहीं है कि आपने कोई आपका रिश्ता है, रिलेशन है, तो आप उसे त्याग दें कि भाई मुझे IAS बनना है तो मैं अपने GF BF को त्याग दूंगा। नॉट एट ऑल। पति पत्नी है तो ये नहीं कि आप विमुख हो जाएं, उससे बात ना करें, बिल्कुल सारे रिश्ते नाते, सारे कर्तव्य निभाइए। लेकिन एक बात मैं उनसे कहूँगा जिनके नहीं है, उनसे मेरा निवेदन है कि वो तलाशें ना, सर्च ना करें। अगर सर्च करेंगे तो ये बहुत कीमती समय नष्ट हो जाएगा, और वो सर्च थोड़े दिन के लिए रोक दो, कुछ दिन के लिए रोक दो, बड़ा अच्छा लगेगा बाद में जब आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। तब आपको जो पार्टनर मिलेगा वो आपके अकॉर्डिंग होगा। हो सकता है अभी जो आपको पार्टनर मिले वो आपके अकॉर्डिंग ना हो, तो इसलिए क्या है कि वो सर्च थोड़े दिन के लिए पोस्टपोन कर दो। सर्च करोगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा, आप पटाने में लगोगे इधर उधर, फिर उसके बाद टेंशन्स में लगोगे, अरे उसका तो पहले से फ्रेंड था, उसका तो एक एक्स था, उसकी तो एक वाई थी, उसका तो एक जेड था ये तलाशते रहोगे। इसलिए ये सब ना करें तो बेटर है। इसके अलावा आजकल मल्टीपल रिलेशन चल रहे हैं, मल्टीपल हैं कि कुछ एक्स हैं, कुछ अभी हैं प्रेजेंट, कुछ लाइन लगाए हुए हैं, सूची में हैं, वगैरह वगैरह। कितना कॉम्प्लिकेशन है भाई, अननेसरी इतना कॉम्प्लिकेशन में क्यों पढ़ रहे हो? पहले तैयारी कर लो, फिर कर लेना बाद में। सीधे सीधे एक्स वाई ना करके फिर सीधे शादी कर लेना, जो अच्छी लगे उससे कर लेना, जो अच्छा लगे उससे कर लेना। पचड़े में पढ़ोगे अभी, सिलेक्शन तो नहीं होना है, पक्का मुझसे सिखवा लो स्टैम्प पेपर पर, ये नहीं होना, ऐसे में नहीं होना। मैं बहुत ब्लंटली बोलता हूँ कि नहीं होना। मैं नहीं कहता बड़ा मुश्किल हो जाएगा, बड़ा कठिन हो जाएगा, काहे का मुश्किल, काहे का कठिन, होता ही नहीं भाई। जो इन पचड़ों में पड़ता है, टाइम कहाँ है एक IAS वाले के पास में कि जो दिमाग में इसको उसको लिए घूमे। तो इसलिए प्रॉपरली तैयारी कर लो एक बार को, और जो है उससे सहयोग मांगो। जो आपकी फ्रेंड है, आपका फ्रेंड है, जो भी GF BF है, उसका सहयोग मांगो। पति है, पत्नी है, उनका सहयोग मांगो। उनसे जो है फेवर गेन करो कि वो आपको हेल्प करें। तो दिन में अपनी दिनचर्या रखें कि आप रिटन और वर्बल काम में सामंजस्य बनाएं। लिखिए, रिवाइज करिए। आज लिखिए, 3 दिन पहले का रिवाइज करिए। हमेशा ये फार्मूला बनाओ, आज का लिखा हुआ आज लिखते जाओ। 3 घंटे लिख लिया, 3 दिन पहले का रिवाइज करो। उसके 3 दिन पहले का टेस्ट ले लो। आखिर रिवाइज तो वो भी किया होगा 3 दिन पहले वाला, उसका अपना टेस्ट ले लो। देखो देखो याद है कि नहीं है, देखा ये, अच्छा ओके ओके ठीक है, हाँ ये तो है, ये तो ये नहीं है। जब कभी न्यूज़ देखो
अच्छे अच्छे चैनल्स जो हैं, अल जज़ीरा है और राज्यसभा है, दूरदर्शन है, इन पर न्यूज़ देखो तो ये देखो सब न्यूज़ समझ में आती हैं कि नहीं आती। अगर कुछ कहा जा रहा है, कोई शब्द आ रहा है, वो शब्द तुम्हें नहीं पता, निराश होने की जरूरत नहीं, उसको ढूंढो, नेट पर ढूंढो कि वो शब्द का क्या है, कैसे। गूगल तो अपने आप सजेस्ट कर देता, उल्टी स्पेलिंग डालोगे तो सीधी स्पेलिंग डाल देगा, तो इसलिए आपको वो मिल जाएगा। अगर वो भी समझ में नहीं आता तो फर्दर थोड़ा बहुत समझो और ये सोचो कि आ जाएगा समझ में, देखा जाएगा, थोड़ा सा आ गया, काम चल गया, ओके आगे बढ़ो। मान लो लिखा हुआ भारतीय नौसेना ने एक पनडुब्बी जो है पानी में उतारी है और उस पनडुब्बी के अंदर XY3Z PQ वगैरह वगैरह टेक्नोलॉजी युक्त राडार लगा हुआ है। अब XYPZ युक्त राडार, तुम्हें नहीं पता XYZP क्या है? अरे समझ लो यार, कोई टेक्निक होगी, काहे को पीछे पड़े बिना मतलब। इतना जरूर नोट कर लो कि XYP युक्त है नहीं, मैं वैसे ही बता रहा हूँ बना के, तो ये लिख लो कि XYP एक टेक्निक है जो पनडुब्बी के राडार में इस्तेमाल की जाती है, बस। अब तुम अगर गूगल सर्च करोगे उसके अंदर इतना सारा डिटेल आएगा पूरा, उसमें 50 शब्द ऐसे होंगे जो तुम्हें नहीं पता होंगे, उलझ गए, डूब गए महासागर में। ऐसे ही लोग डूबते हैं IAS की तैयारी करने में। तुम्हें अगर ये पता है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है नई पनडुब्बी फलानी लॉन्च हुई, उसके अंदर जो कौन सी टेक्निक लगाई जा रही है रडार में, तुमने लिख दिया XYZP वगैरह फलाना डिमाका, तुम पास हो गए। जो बेचारा उलझा रहा वो तो उलझ गया, डूब गया पनडुब्बी में, पनडुब्बी के साथ डूब गया। तो ये टेक्निक है इसकी, बहुत आसान है, IAS PCS कठिन नहीं है। केवल ये है कि आप तैयारी सरल तरीके से करें, सरल रह के तैयारी करें तो बहुत आसान है। अपने आप को जटिल बना लेंगे तो मुश्किल है। तो आप दोपहर तक इस तरह चलें, बीच में थोड़ा रेस्ट करिए, 10 मिनट की निद्रा लीजिए। 10 मिनट की निद्रा की आदत ना हो तो एक टनटनाने वाली घड़ी का अलार्म जो बहुत तेज़ बजाता हो वो रखो पास में, 10 मिनट का अलार्म लगाओ, सो जाओ, सोने की कोशिश करो, सो जाओ, 10 मिनट बाद उठो फ्रेश एकदम। अगर आप कहते हैं कि छोटी नींद लेता हूँ तो मैं फ्रेश नहीं होता, उल्टा और ज़्यादा नींद आती है, तो ये कमी है आपकी, दूर करिए इसे। देखो आपकी कमी आप ही दूर करेंगे, मैं नहीं कर पाऊँगा, मैं बता पाऊँगा, दूर तो आप ही करें, डिटर्मिनेशन तो आपका चाहिए। आप लोग बहाने क्या बनाते हैं, इतना रात को पढ़ लेंगे देर से, चलो 2 घंटे दिन में सो लिए, रात को देर तक पढ़ लेंगे। ये भूल जाते हो कि ये तो हिसाब किताब है, अकाउंटेंसी है पूरी। रात को देर तक पढ़ोगे, सवेरे देर से उठोगे, अलार्म पे जगोगे नहीं, वही साइकिल फिर शुरू हो गया, गड़बड़ शुरू हो गई। दोपहर में सो लो थोड़ा सा, और नहीं जागने का मन है तो ये सोचो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग काम करना है, आज बहुत बढ़िया काम करना है और मुझे जागना है, क्योंकि इससे बढ़िया काम क्या होगा, मुझे इतना बड़ा कैरियर मिल रहा है और इसमें इतना चैलेंजेस है और इतना आनंद है और इतना ज़्यादा पावर है, इतनी शक्ति है, इतना डोमिनेंस है, वो मुझे मिलेगा इसके बदले में, तो मैं क्यों ना करूँ। तो इसलिए थोड़ा सा सो लो। चाय पीने की आदत है, चाय पियो, कॉफ़ी पीने की आदत है, कॉफ़ी पियो, और कुछ मत पियो, पानी पियो, चाय पियो, कॉफ़ी पियो, जूस पियो, ये सब चीज़ें पियो। ड्रिंक्स मत करो, ड्रिंक्स करोगे तो पड़े रहोगे टुन्न नशे में और कुछ नहीं होगा, है ना। तो वो तो फिर बात ही अलग है, एक बोतलें इधर लुढ़क रही, उधर लुढ़क रही। हमने देखा कुछ लोगों की हॉबीज़ होती हैं जिम में मेहनत करना, क्रिकेट खेलना और दारू पीना। IAS एस्पिरेंट है भैया, काहे का IAS एस्पिरेंट, कैसे IAS एस्पिरेंट, कहाँ के IAS, होता क्या IAS का फुल फॉर्म पता है? फुल फॉर्म ही नहीं पता। जाओ जिम में पहलवानी करो, बॉडी बनाओ जाके, दारू पियो, मस्त रहो आराम से जाके, क्रिकेट खेलो जाके, काहे का IAS, भूल जाओ भाई, छोड़ दो दूसरों के लिए जो वास्तव में डिजर्व करते हैं। संख्या क्यों बढ़ाते हो? 17 लाख लोग फार्म भर देते हैं, 9 लाख लोग एग्जाम देते हैं, 1100 फाइनली निकलते हैं जाके, संख्या बढ़ा रहे बिना मतलब के। आपका फील्ड नहीं है भाई, आप खली बनिए, चंदगी राम बनिए, पहलवान बनिए, देश का नाम रोशन करिए, मेडल लाइए बाहर से, ये सब करिए, क्या फ़ायदा। या विजय माल्या कंपनियों को सपोर्ट करिए, जितना पी के बोतलें लुढ़क रही कमरों में, उनकी कंपनी को सपोर्ट करिए, बेचारे दिवालिया हो गए, उनको कुछ योगदान दीजिए, क्या फ़ायदा IAS PCS की तैयारी कर रहे हैं बिना मतलब के। तो इसलिए ये सब उन लोगों के लिए नहीं है। बहुत साफ बात है मेरी कि अपनी दिनचर्या में अगर आप ड्रिंक्स को शामिल करते हैं तो भाई मेरे हिसाब से प्रॉपर पर्सन आप नहीं है। इस पर मैं कोई बहस सुनना नहीं चाहूँगा, ना इस पर मैं कोई कमेंट सुनना चाहूँगा। इस पर कोई कमेंट्स का मतलब ब्लॉक कर देना सीधे सीधे, क्योंकि मैं नहीं पसंद करता और मैं जानता हूँ कि ऐसे लोग निकलते नहीं हैं, ठीक है। तो इसलिए जो है अननेसेसरी इन बातों में बहस नहीं करता। मैं अपने विचारों बहस करने के लिए आया नहीं हूँ। आप लोगों में से कोई भी फिलहाल इस लायक नहीं अभी कि जो आर्ग्यू करे मुझसे। आप पूछ सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन आर्ग्यू करने का मतलब नहीं है। आपको नहीं पसंद है मेरे विचार, आप मत देखिए वीडियो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये मैं बार बार कहता हूँ, अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट से कोई फ़ायदा नहीं है। सो दैट आई एम नॉट हियर टू आर्ग्यू विद यू। बच्चों से मैं आर्ग्यू नहीं करता, उनकी शंका समाधान करता हूँ। जो अगर वो पूछते हैं तो मैं उन्हें बताता हूँ, लेकिन मैं आर्ग्यूमेंट के लिए कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है। 4 बजे के आसपास आप चाय पीजिए, कॉफ़ी पीजिए, इसके बाद फिर कुछ पढ़ाई करिए, थोड़ी बहुत, थोड़ा फ्रेश होइए, कुछ मनोरंजन करिए, अपने मनपसंद गाने सुनिए, डांस करना है पसंद आता है घर में डांस करिए,
घर की कोई हॉबी है तो 5-6 बजे वो करिए। इसके बाद आपको जो है थोड़ा सा फ्री टाइम है नाइट के पढ़ने के लिए। अगर आप बीच में कॉलेज वॉलेज जाते हैं तो वो टाइम इसी में शामिल होगा, नहीं जाते हैं आप सिर्फ तैयारी करते हैं तो ये सब करते रहिए। फिर इसके बाद जो है आप शाम को नए सिरे से दिनचर्या अपनी शुरू करिए, फुल्ली फ्रेश एंड फ्रेगरेंट। दूसरा सब्जेक्ट उठाइए, एक सब्जेक्ट देखो, तीन चीज़ें दिन में करनी है आपको, जीएस, एक ऑप्शनल और न्यूज़, ये 3 चीज़ें तो करनी है। मेंस की तैयारी नहीं करोगे तो प्री पास नहीं होगे, अगर हो भी गए तो मेंस नहीं हो पाओ कभी भी। इसलिए हमेशा ध्यान रखो, जब तक आप मेंस के लिए प्रिपेयर्ड नहीं हो तो प्री के लिए प्रिपेयर्ड नहीं होते। आज के ज़माने में पब्लिक एड, अगर मैं पब्लिक एड सोशोलॉजी बात करता हूँ सिर्फ, और कोई सब्जेक्ट की नहीं। इसलिए जो लोग दूसरे सब्जेक्ट लेने वाले हैं उनको कोई लाभ नहीं होने वाला मेरी गाइडेंस से। मैं बता चुका हूँ कि अगर आप नहीं पढ़ोगे पब्लिक एड, ऑप्शनल नहीं लोगे, तो भी पूरा पब्लिक एड जीएस के अंदर भरा पड़ा है। जीएस का फर्स्ट पेपर लगभग पूरा सोशोलॉजी है, फोर्थ पेपर में सोशोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी, एथिक्स सारी भरी पड़ी है। तो मैं इसलिए लॉजिक बात करता हूँ, मैं फालतू सब्जेक्ट्स की बात नहीं करता। तो इसलिए ये है कि पब्लिक एड और सोशोलॉजी भी अगर पढ़ोगे, पीसीएस वाले पब्लिक एड सोशोलॉजी, आईएएस वाले केवल पब्लिक एड या केवल सोशोलॉजी, तो आपको जीएस में हेल्प मिलेगी। इसलिए वो भी पढ़ते रहिए, आपका प्री भी भला होगा, मेंस भी भला होगा, दोनों काम होते रहेंगे, तो आप वो दोनों करते रहिए। इसलिए दिन में कम से कम 3 चीज़ों के लिए समय अवश्य दीजिए। क्वेश्चंस लिखिए, आंसर्स लिखिए, मिलाइए। तमाम किताबें हैं जिनमें कि क्वेश्चंस हैं लेकिन आंसर प्रॉपर नहीं है। अब ये तो मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि मैं यहाँ आपको पढ़ाऊंगा नहीं, मैं पहले बता चुका हूँ। मैं केवल पढ़ना सिखाऊंगा, मैं पढ़ाऊंगा नहीं। पढ़ाता मैं क्लास में हूँ, मेरी मजबूरी है कि मैं पढ़ा नहीं सकता यहाँ। जब तक मेरे सामने फेस नहीं होगा, ये जो है कैमरे का गोल गोल मुंह जो है, मुझे फेस तो लगता नहीं है, मैं आपको मुखातिब जरूर हूँ, बट यहाँ चेहरा नहीं है, इसके अंदर कोई एक्सप्रेशन नहीं है। जब तक मेरे सामने एक्सप्रेसिव फेसेस नहीं होते मैं नहीं पढ़ा सकता, मजबूरी है मेरी। तो इसलिए क्या है कि मैं आपको तभी बताऊँगा। तो इसलिए आप लोग जो हैं अपनी दिनचर्या नियमित करें, इस तरह करें। रात को सोने के पहले आप थैंक्स कहें भगवान को, हे ईश्वर आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। जो भी आपके धर्म के अनुसार जिसमें आस्था हो उनको कहें कि आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक्स गिविंग सीखिए, कहिए कि आज का दिन मेरा अच्छा बीता। हाँ, थोड़ी सी बात यहाँ पे गड़बड़ हो गई थी और आगे आप संभाल लेंगे, और आगे मैं भी कोशिश करूँगा कि मैं भी संभालूँ। तो इसलिए जो है आप मेरा ध्यान रखिएगा। सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ मी, ये कह के ईश्वर से आप सो जाएँ। इत्मीनान से निश्चिंत रहिए, सुबह बिल्कुल कायदे से आँख खुलेगी और निश्चिंतता से आँख खुलेगी। तो ये मेरा फ़िलहाल इस वीडियो में कहना है। अगला कोई वीडियो मैं अपलोड करूँगा जिसमें बताऊँगा कि एक ऑफिसर की चैलेंजिंग लाइफ क्या होती है। कुल मिला के दिनचर्या में शांति बहुत ज़रूरी है। दिनचर्या में हैफेजर्डनेस नहीं ज़रूरी है, ज़्यादा भाग दौड़ नहीं ज़रूरी है। शांति से रहना, एक स्थान पर रहना, थोड़ा इंट्रोवर्ट होना, पार्टियाँ वार्टियाँ ज़्यादा अटेंड ना करना और अनावश्यक पार्टियों में न जाना, जाने की इच्छा न करना, यारी दोस्ती थोड़ी कम कर देना, इंटरेक्शंस थोड़े कम कर देना, ये सब बहुत ज़रूरी है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और ईश्वर आपके जीवन को सुखद बनाए और आपको सफल करे, मेरी यही कामना है। आप सफल होते हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, चाहे आप मुझसे पढ़ते हो या ना पढ़ते हो, लेकिन अगर फेसबुक पर शेयर किया करें अपनी सफलता तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। थैंक यू।